HG किस, थोड़ा पड़ोसी की मदद ले लो बेटा। बेटा आपने पीछे आपने लिख लिया ना। पुराने ही वाले। यस हाँ हराए हाँ कहाँ तक लिखे थे? हाँ बस ठीक। चलो बेटा आप देखो इधर एक एग्जांपल और लेके फिर हम आपको ट्रिक बताते हैं। HC डबल बॉन्ड O CH2 Br। डाल दिया मैंने, इसमें क्या बताओ? Mg ड्राई, Mg ड्राई। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्राई ईथर? इट स्टेबलाइज ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट। हाँ ज्यादा स्टेबलाइज करता है तो इसलिए यील्ड ऑफ ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट को बढ़ाता है। ये याद करो, पूरा मैकेनिज्म था इसमें। डाल दिया गया Mg, डालते भाई HC डबल बॉन्ड O CH2 और Mg Br, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस और बेटा ये माइनस, और ये भी तो टूटता है ना ऐसे, तो ये माइनस और ये प्लस। क्या लग रहा है आपको? क्या बेटा? नहीं, ये प्लस है ये माइनस है, तुरंत Mg Br उठा के यहाँ चला जाएगा। देखो क्या बना, HC और O पर क्या आ जाएगा बेटा? Mg Br, ये उठ के यहाँ चला जाएगा। देखो ना OMg Br। आगे देखो क्या आया, CH2 अच्छा यहाँ प्लस रह गया ना बेटा, और यहाँ पर क्या CH2, ये ऐसे ही रह जाएगा, अनस्टेबल होके ये ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन रह कैसे भी जाएगा, लेकिन ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि Mg Br के साथ क्या लग गया? ऑक्सीजन। इसका मतलब कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी अगर आ गए, कौन से कंपाउंड बेटा? तो उस केस में भी टेल ऑफ Gr होगा। नाउ इट्स टाइम टू कंक्लूड टेल ऑफ Gr। देखो क्या, यहां तक बेटा समझ में आ गया सही से? गुड। अब अगले पार्ट में कुछ रिएक्शंस हैं, फटाफट। स्टीरियोकेमिस्ट्री भी खत्म कर लिया आप लोगों ने, टेल ऑफ Gr भी बेटा हो गया। कुछ स्पेशल कंपाउंड की रिएक्शंस हैं वो देखनी है Gr में, और ज्यादा नहीं है। Gr के बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड ओजोनोलाइसिस। Gr के बाद मतलब कल से स्टार्ट करते हैं, अभी Gr चलेगा थोड़ा सा। ओके नाउ तैयारी की, टेल ऑफ Gr कहाँ पे हो सकता है? टेल ऑफ Gr आ रहा है, क्लियर आ रही है? टेल ऑफ Gr बेटा कहाँ पे हो सकता है? पहला, जहां पर बेटा एक्टिव हाइड्रोजन हो। क्या हो बेटा? लाइक क्या बताओ? लाइक OH, लाइक SH के साथ, लाइक NH2, लाइक NHR, बोलो बेटा, लाइक SH, लाइक हाँ SH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी तो होता है ना। तो जहां जहां पर इस टाइप के एक्टिव हाइड्रोजन्स आएंगे, आप बताओ खुद ही, जैसे Mg Br बनेगा, Mg पे प्लस आएगा, उसके बगल वाले पे माइनस आएगा, और जैसे ही माइनस आएगा ये एक्टिव हाइड्रोजन वहां पे जाके अटैक कर देगा, Mg Br को हटा देगा, तो फिर Mg Br नहीं बनता है। अभी इसके एग्जांपल मैंने किसका OH का भी लिया था, और मैंने SH का भी शायद लिया है, बोलो ना। क्या इन सब के पास एक्टिव हाइड्रोजन है? जरा देख लो, खुद देख लो। दूसरा जो अब बताने जा रहा हूं, आलम ने कॉपी किया, आलम ने कॉपी किया, आलम ने कॉपी किया।
आलम, एल आ रहा है बेटा, अल्डिहाइड, एल आ रहा है क्या, अल्डिहाइड। इसकी वजह से टेल ऑफ जीआर आया था, देख लो, अल्डिहाइड। होता क्या ना बेटा कि मैं आपको टेल ऑफ जीआर बता देता, 2-3 एग्जांपल करा देता, आप सोचता अच्छा हो गया टेल ऑफ जीआर, अब उतने एग्जांपल देख लेते आप। अब बात यह है कि फिर अगर कुछ और इस टाइप की चीजें आ जाती तो वहाँ भी टेल ऑफ जीआर तो हो सकता था। तो आपको 100% सारी चीजें पता होनी चाहिए ना, इसलिए पूरा कंप्लीट सिस्टम पता होना चाहिए। ये नहीं कि बस हवा में 2-3 एग्जांपल कर लिए, हमने बोल दिया हाँ मैंने करा दिया, उसका क्या मतलब बनता है, कुछ डिफरेंट चीजें भी तो आ सकती है। इसलिए आलम ने कॉपी किया, तो अल्डिहाइड हो सकता है। और एन से बेटा होता है नाइट्रो, क्या होता है, नाइट्रो। नाइट्रो मतलब एल्डिहाइड को लिख लो बेटा RCHO, ऐसे लिखो, नाइट्रो को RNO2 लिख लिया, नाइट्रो, या NO2 ही लिखो सिर्फ, इसको CHO ही लिखो सिर्फ। ने ई में आपका एक तो ईस्टर आता है, और ई में 2 चीजें आती है बेटा, एक इपोक्साइड आता है। सुनो बेटा, देखो प्लीज, अब डिस्कशन बेटा प्लीज मत क्या करो, देखो ध्यान से याद करो इनसे। तो नाइट्रो का ईस्टर क्या होता है बेटा बताओ, OCO और R। इपोक्साइड आपको पता है ना कुछ, ये साइक्लिक ईथर, क्या होता है ये, क्या मैंने इसका एग्जांपल आपको बताया था अभी, देखो साइक्लिक, सब कुछ इसी में आ जाएगा। ये दिख जाए टेल में लगा हुआ जीआर के तो टेल ऑफ जीआर मतलब ग्राउंड रिएजन नहीं बनेगा। किया हाँ, ईस्टर और इपोक्साइड था यहाँ पे, यहाँ पे क्या था, हाँ इस फिर ये यहाँ पे ई में कुछ था ना, NC था ना, ANC किया, नाइट्रो था, ANC किया था। अच्छा अच्छा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं ना, फिर उसे आइए, हाँ ठीक है। ये ट्रिक पता है किसने बनाया है, लक्ष्य ने बनाया है, ये वाली ट्रिक। नाइट्रो, सी से आपका आएगा साइनाइड, क्या आएगा बेटा, साइनाइड। साइनाइड में क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड N। के से क्या आएगा, कीटोन, क्या आएगा, कीटोन। कीटोन क्या था बेटा, C डबल बॉन्ड O R। फिर ई से यस क्या आएगा बताओ, ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, OCO R, और इसी ई से इपॉक्सी आएगा, क्या था वो, जो कि साइक्लिक ईथर होता है। और ए से क्या था बेटा, ए से क्या था, अमाइड था। ए से क्या था, अमाइड। ये है आपका क्या, टेल ऑफ जी। सुन लो अभी बेटा, एक सेकंड लिखना बाद में, लिखना बाद में। एक चीज मुझे बताओ, एक्टिव हाइड्रोजन के लिए आपको कुछ याद करना है, नहीं पहले से पता है आपको, बस आपको ये सेंटेंस एक बार याद कर लेना है। क्या सेंटेंस है, आलम ने कॉपी किया, आलम अल्डिहाइड ने नाइट्रो, नाइट्रो आलम ने, आलम अल्डिहाइड ने नाइट्रो कॉपी, साइनाइड हो गया, किया कीटोन, फिर ई में 2 आते हैं, ईस्टर और इपॉक्साइड, बोलो, और ए से फिर क्या आ जाएगा, अमाइड। तो ये ग्रुप्स अगर, अब पता है ये ग्रुप्स कहां पे लगे होने चाहिए बेटा, ये ग्रुप्स कहां पे लगे होने चाहिए, इस टाइप से देखो ऐसे। ये सारा ट्रिक है ना पूरा, ये जो भी ये सब ट्रिक है ऐसे, मतलब लाइक ये कार्बन है और यहाँ पर कहीं पर हेलोजन लगा हुआ है, और ये ट्रिक कहां पे लगे होने चाहिए, टेल में लगे होने चाहिए। तो आप Mg घुसाओगे यहाँ पर, फिर शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से जो ट्रिक वाले जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे होने चाहिए, और यहाँ पर जब आप यहाँ पर Mg और ट्राई ईथर डालोगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर Mg और X हो जाएगा, ये प्लस, और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पर कहीं माइनस, उसके बाद फिर Mg शिफ्ट होके ऐसे आता है, और क्या बन जाता है, टेल ऑफ जी, ग्रिग्नॉट रिएजेंट। तो सेंटेंस क्या था, आलम ने कॉपी किया, आलम ने कॉपी किया।
कोई डाउट बेटा? सो टेल ऑफ जीआर इज 100% कंप्लीटेड। हाँ दोनों, ई से 2 को याद रखो। नहीं उसी को, हाँ या फिर अपने आप खुद कर लो। वैसे यहाँ पर भी एक ई को ईस्टर कर सकते थे और एक ई को इपॉक्सी कर सकते थे। ओके, तो टेल ऑफ जीआर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और भी करते हैं इसके बारे में। जैसे कि इसका नेक्स्ट पार्ट एक छोटा सा पार्ट है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं इसमें जीआर में। रिएक्शन ऑफ जीआर विथ, जिसको हमने सबसे लीस्ट लिया था, याद करो, अल्काइल। बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे खत्म था ये कहानी, याद है ना? सबसे पहले क्या था? एसिड बेस था, उसके बाद ट्रिक था ए हेलो एनहाइडल, एसी लगाओ, बेंजो की ईसा आई है में ही लास्ट में आ गया था। बहुत सिंपल है, जैसे कि अल्काइल हाइलाइड हम जीआर नहीं बना रहे, अब हम जीआर का रिएक्शन इससे करा रहे हैं। देखो डिफरेंस समझो पहले। अगर हमने कहा कि एमजी ट्राई ईथर है, अच्छा बेटा एक चीज बताओ, क्या अब आप किसी भी रिएक्शन में देख के बता सकते हो कि अगर RX Mg ट्राई ईथर है तो जीआर बनेगा कि नहीं बनेगा? कब नहीं बनेगा? जब टेल ऑफ जीआर अगर आ गया तो नहीं होगा, क्योंकि वो कार्बन के साथ ना होकर किसी और हेटेरोएटम के साथ चला जा रहा था वो। तो ये तो RMgX बन जाता है। तो ये तो प्रिपरेशन है। ये क्या है बताओ? प्रिपरेशन है। और हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब हम इसकी रिएक्शन से हम ये बनाने नहीं जा रहे हैं बेटा। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसका रिएक्शन सीधे इससे कराने जा रहे हैं। तो देखो क्या होगा, RX से इसका रिएक्शन हमें कराना है RMgX से। ध्यान देना बेटा। तो अच्छा ये बताओ बेटा, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। और आपको पता है कि ये लीविंग ग्रुप होता है, तो ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। वेरी सिंपल रिएक्शन एक्चुअली। इसके रिएक्शन में कुछ है ही नहीं, नथिंग। हो गया काम। क्या हुआ बताओ? ये बताओ बेटा, ये माइनस कहाँ चला जाएगा? इस प्लस के पास। ये माइनस इस प्लस के पास, और ये माइनस के पास कौन आ जाएगा? तो क्या ये MgX2 हो जाएगा? और ये R प्लस और R माइनस RR हो जाएगा, अल्केन बन जाएगा। तो मतलब क्या बन जाएगा? RR प्लस MgX2। तो बेसिकली हम लोग जब RMgX की रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग कुछ इस टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं। अब जैसे कि सपोज हमने कहा कि आपसे इस रिएक्शन की बात करें, ये बेंजीन है बेटा, याद करना थोड़ा सा, और ये X है, और हमने कहा कि इसका रिएक्शन हमें RMgX से कराना है। किसे कराना है? आप चाहो तो यहाँ पर RMgX, हाँ चलो ठीक है। अब जरा ध्यान से बताना, ये फिर से GOC आया, देखो अब क्या ये, अच्छा ये तो प्लस है बेटा और ये माइनस है, क्या ये बॉन्ड टूटेगा? ये माइनस करोगे और इसको प्लस करोगे अगर, तो बेटा ये कंपाउंड बना देगा। ये पता है क्या? आपको याद करो ना बेटा, देखो भूलो नहीं ये सब चीजों को, इसलिए मैं आपको प्रॉमिस करवाया हूं कि ये प्लस, और जैसे ही प्लस आया sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp का मतलब लीनियर, तो अपने आप को सीधा करने लगेगा। सब मच मोर एंगल स्ट्रेन, हाईली स्ट्रेन कंपाउंड हो जाएगा ये, हाईली स्ट्रेन्ड कंपाउंड हो जाएगा ये। तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा ये। तो कोई भी कंपाउंड अपने आप को अनस्टेबल क्यों करना चाहेगा? इट मींस क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा अगर ये टूटेगा। इट मींस दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। बट इसकी जगह पर अगर हम ये ले लेते, अब रिएक्शंस में आगे दम नहीं है, बस फटाफट। अब एक, हाँ इसके बाद एक इंपॉर्टेंट, अब जैसे हमने कहा कि हम ये बेंजीन नहीं लेते, बट हम ऐसे ले लेते CH2 और X ले लेते हैं। अब मैं बोलता कि इसका रिएक्शन बताओ क्रॉस CH3 MgBr से, MgX से। अब क्या हो सकता है? ये सब कुछ हो सकता है भाई। ये ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब ये कोई केस तो नहीं बन रहा है, तो अब उस केस में क्या होगा? ये माइनस और ये प्लस। बेटा ऐड कर लो जरा सा, प्लस के पास कौन आ जाएगा जल्दी बताओ? और ये यहाँ आ जाएगा। बताओ बेटा क्या बना? है ना आसान? अब तो CH2 और फिर से यहाँ से क्या गया? CH3 और प्लस MgX2। आ रही बात क्लियर एकदम? साथ सब बहुत आसान है भाई, नो प्रॉब्लम है सर। अब मान लो हम यहीं पर आपको बेटा ये एग्जांपल देते हैं, ध्यान देना, ये एग्जांपल देते हैं आपको। अब बोलते कि सपोज ये है, ये बेंजीन है, यहाँ पे Cl लगा है ऐसे, यहाँ पे लगा है, सपोज Cl ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ पर
CH2Cl लगा हुआ है, और हम आपसे बोलते हैं कि हमारे पास 1 इक्विवेलेंट या कितना भी हो CH3MgBr है। व्हाट विल द प्रोडक्ट? तो अगर आप इस बेंजीन की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो बेटा? इस बेंजीन की। तो इस बेंजीन में आप क्या देख रहे हो कि डबल बॉन्डेड है। अगर आप यहां से Cl को निकालोगे तो क्या ये वही केस आ जाएगा? Cl माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, और जैसे ही प्लस आएगा हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा, लीनियर हाईली स्ट्रेन्ड। तो यहां से निकलेगा क्या? नहीं, यानी कि ये वाला Cl तो नहीं निकलेगा। क्या ये निकल सकता है? यस। तो दिस विल रिप्लेस। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो ऐसे एग्जांपल्स पूछे जाएंगे आपसे। तो क्या बनेगा? CH2, और बेटा बताओ ये माइनस और ये प्लस, और ऐसे टूटा तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस। मुझे लगता है कि बहुत आसान रिएक्शन इसके, दो कुछ नहीं, नथिंग। तो प्लस के साथ माइनस लगा दिया तो CH2 CH3, और इस Cl को ऐसे लगा रहने दो, और प्लस बेटा क्या बना? MgBrCl। कोई दिक्कत? तो ये है कुछ अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन। आगे बेटा बात समझ में? कोई दिक्कत बताओ? क्लियर है ना एकदम? अच्छा आप बताओ, अब कितना भी कैसा भी रिएक्शंस दूं, कोई मतलब बनता है? मतलब जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, सब्स्टिट्यूशन की ही बात हो रही है एक्चुअली में यहाँ पे। अल्काइल हैलाइड में मैं आपको और थोड़ा सा कुछ चीजें बताना चाहूंगा, बट थोड़ा सा देख लो एक चीज और। अगर अच्छा तो कहां पे नहीं होगा वो तो हमको पता है। जैसे कि मैं आपको बेटा अगर ये रिएक्शन दे देता, सुनना फिर से जरा, CH2 और Cl, CH2 CH होगा ना आई थिंक, यस। और मैं कहता कि हमें इसका रिएक्शन कराना है CH3MgCl से, तो ये प्लस और ये माइनस। अगर आप इसको हटाते हैं यहां से, तो यहाँ पे क्या था? माइनस, और यहाँ पे क्या था? प्लस। मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ आपको अलग से। CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे H और प्लस लिख दूं, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया? sp। इसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? विनाइल हैलाइड। और इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो यहां से पार्ट निकलता है इसको हम बोलते हैं अराइल, जो डायरेक्ट रिंग से अटैच्ड होता है, अराइल। क्या बोलेंगे इसको? अराइल। तो अराइल से नहीं निकलेगा, विनाइल से भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि sp का मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और बेटा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस होना, सॉरी माइनस होना चाहिए। जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस पर स्टेबिलिटी के लिए माइनस होना चाहिए, सिखाया होना पहले। और इस पर क्या है बताओ? प्लस है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज हाईली अनस्टेबल, इज हाईली अनस्टेबल। तो अब बताओ जरा सा, क्या ये रिएक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसे ही जरा देखो, अगर मैं आपको ब्रिज कंपाउंड दे देता, एक्चुअली में सब SN1 की रिएक्शंस हैं ये सारी इस टाइप का, और यहां पे लगा देता मैं Cl, और मैं आपसे बोलता कि इसका रिएक्शन कराओ CH3MgBr से, तो ये प्लस और ये बेटा क्या बताओ? माइनस। अगर आप यहां से इसको निकालते तो फिर से यहाँ प्लस आ जाता, और प्लस आने का मतलब अब ये तो 3 डायमेंशन है, प्लस आने का मतलब sp2 हो जाता, और sp2 होने का मतलब क्या होता? प्लानर हो जाता ये। आप बताओ बेटा, ये 3 डायमेंशन कंपाउंड है, और ये क्या होगा? फ्लैट प्लानर हो जाएगा, टूट फूट के एक साथ एकदम प्लेन में आ जाएगा। हाईली अनस्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो ड्यू टू प्लस चार्ज दिस कंपाउंड बिकम्स हाईली अनस्टेबल। याद आ रहा है ना सब चीजें? बताओ ना बेटा, कहां से मैं कोई अलग चीज बता रहा हूं आपको? तो जो प्रॉमिस आपने किया है बेटा, नेक्स्ट क्लास में आप कल क्लास छोड़ के जरूर संडे तक आपको पूरा करके लाना है। कुछ भी हो जाए, भले ही आपको 3-4 दिन केवल और केवल क्या पढ़ना पड़े? केमिस्ट्री पढ़ना पड़े लगातार, बट इतना कर लो, फिर साथ साथ चलो, तब मजा आए फिर। तो इसका मतलब दिस रिएक्शन इज आल्सो नॉट पॉसिबल। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या फाइनली कि बेटा ये जो अल्काइल हाइड्राइड के साथ आप RMgx की रिएक्शन कराते हो, तो अगर अराइल आ जाए, क्या आ जाए? अराइल। दूसरा क्या आ जाए बताओ? विनाइल। तीसरा क्या आ जाए? ब्रिज कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज कंपाउंड। तो इनके साथ Gr का जो रिएक्शन होगा वो नॉट। ये अल्काइल हैलाइड्स क्या है? ये सब अल्काइल हैलाइड्स, इनका पॉसिबल नहीं होगा। इतना समझ में आया? तो कहां पर पॉसिबल, कहां पर नहीं पॉसिबल, ये भी तो पता। हालांकि ये चीज हम आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बताएंगे। एक्चुअली ये सब SN2 रिएक्शंस या SN1 रिएक्शंस की बात हो रही है, उनकी बात करेंगे, बट हम वो नाम नहीं ले रहे हैं अभी। आप डायरेक्ट कैसे समझ पा रहे हो? नोट करो जल्दी से फटाफट। इसके बाद फिर कुछ चीजें बताते हैं आपको, और इसमें अल्काइल हैलाइड को कंप्लीट करते हैं। इसमें बस एक बार में और कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट। छोटे छोटे पार्ट्स बचे हैं, बट तेजी से नोट करो है अभी।
ठीक है बेटा। तो जैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड की बात करें तो हमने आपको अभी ये बताया कि कहाँ कहाँ पर गिगनॉट रिएजेंट अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर 1 डिग्री आरएक्स है भाई, अल्काइल हैलाइड 3 तरह का हो सकता है, एक 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर 1 डिग्री आरएक्स है तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। क्या दे देगा वो? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा, न्यूक्लियोफिलिक जिसको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। अब 2 डिग्री है तो सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है, और ईआर का मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन को हम लोग बोलते हैं बेटा यहाँ पर जनरली जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। यहाँ पर हम लोग एक रूल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सेजेफ रूल। हाँ वो सब पेटा पर आने वाले हैं, वो सब चीजें बहुत डिटेल में आने वाली हैं, है ना। अब यहाँ पर भी एलिमिनेशन का मतलब कौन सा एलिमिनेशन बेटा? जनरली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे एक रूल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सेजेफ रूल। एक्चुअली में एलिमिनेशन में हम लोग 2 तरह का रूल यूज करते हैं, एक सेजेफ रूल होता है, एक हफमैन रूल होता है। सेजेफ रूल, हफमैन रूल वो हम डिटेल में एलिमिनेशन रिएक्शन में ही डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे देखो क्या करना है, 1 डिग्री आरएक्स की बात करते हैं। अब एग्जांपल 3-4 हम आपको समझाते चले जा रहे हैं। अच्छा 2 डिग्री में ध्यान रखना बेटा, अगर लो टेम्परेचर है, हीट नहीं किया आपने, हाई टेम्परेचर मतलब आपने यहाँ पे हीट कर दिया, हीट नहीं किया तो सब्स्टिट्यूशन दे देगा, अगर हीट कर दिया तो एलिमिनेशन। क्योंकि पता है बेटा इसमें जो ग्रिग्नॉट रिएजेंट होता है, इसमें जो R माइनस होता है वो बेस का भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, तो उसके बेसिस पे मैकेनिज्म चेंज होता है। तो जरा देखते जाओ, जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया, CH3Cl लिया सपोज, छोड़ो देखो जरा सर, इसका रिएक्शन हमें कराना है CH3MgBr से। एक एक रिएक्शन देखते जाओ जरा, रखो पेन डाउन, देखो रिएक्शन देखो। अच्छा ये जो है ये 1 डिग्री भी नहीं है, प्राइमरी है। प्राइमरी मतलब मिथाइल हैलाइड है, ये मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है ये। तो ये या फिर उससे कम जो भी है वो SN2 की सब्स्टिट्यूशन देगी, इसमें कोई लोचा नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये प्लस और ये बेटा क्या माइनस, सीधे ये माइनस और ये क्या प्लस। बताओ क्या करना है जल्दी बताओ। इस प्लस के पास क्या चला जाएगा, माइनस क्या बना देगा ये CH3 और प्लस बेटा ये जो MgBr प्लस है इस माइनस के पास चला जाएगा, MgClBr ऐसे भी लिख सकते हो पहला। दूसरा एग्जांपल, अब हमने कहा कि हमारे पास है CH3 CH2 और मैंने लिया यहाँ पर PH ले लिया सपोज, PH MgBr, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस। अच्छा बेटा ये जो कार्बन जुड़ा उससे एक कार्बन डायरेक्ट लगा हुआ है, तो दिस इज 1 डिग्री आरएक्स, दिस इज 1 डिग्री आरएक्स। तो 1 डिग्री आरएक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 डिग्री में एलिमिनेशन होगा, 1 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन होगा। प्रॉब्लम है तो 2 डिग्री में, और उसमें भी कुछ नहीं ऐसे मेंशन होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, एग्जांपल बताता हूँ। तो आप बताओ इसको तोड़े ऐसे, यहाँ माइनस, यहाँ पे बेटा क्या बताओ प्लस। बताओ क्या बनाया, CH3 CH2 और बेटा प्लस है ये, तो ये प्लस में माइनस अटैक कर जाएगा और ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा, तो क्या बना देगा CH2 और बेटा बताओ PH, और प्लस क्या बना देगा ये MgClBr। आ रहा सबको समझ में? चलो 1 डिग्री का हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, अब आते हैं 2 डिग्री में। 2 डिग्री में तो हमने ले गया CH3 CH और बेटा यहाँ पे Cl और यहाँ पर CH2 CH3। अब हमने क्या किया, मैंने CH3 MgCl ही लिया, MgBr सुनना, ऐसे एक नॉर्मल ले लिया, और दूसरे में मैंने लिया CH3 MgBr और उसको हीट किया। अब बताओ क्या होगा, आई थिंक यू कैन। तो अब बताओ बेटा ये पहले बताओ, ये जिस कार्बन से जुड़ा उससे 2 कार्बन लगे हैं, सुन लो बेटा ध्यान से सब लोग। तो क्या ये 2 डिग्री आरएक्स है? एक एक एग्जांपल देख लो, बस खत्म इसका काम इसके बाद। तो अब बताओ क्या ये 2 डिग्री आरएक्स है? इधर भी कार्बन 2 डिग्री आरएक्स है। तो अगर 2 डिग्री आरएक्स है तो सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है और एलिमिनेशन भी दे सकता है। अगर हीट है तो एलिमिनेशन, और अगर नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन करा लें पहले। तो इसको तोड़ दिया ऐसे, तो इसको तोड़ेंगे ऐसे, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो बताओ अटैक कराओ, ये प्लस और ये माइनस, माइनस कहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे क्या बनाया बेटा बताओ जरा सा, CH3 और ये Cl तो निकल गया, CH और ऊपर में क्या लग जाएगा ये CH3, और आगे जैसा है उसको ऐसे लिख दो, और प्लस क्या निकलेगा यहाँ से बताओ, Cl इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या MgBrCl। क्या सभी को समझ में आ रहा है? अब आगे सुनना जरा ध्यान से, ध्यान देना बेटा, मैं इधर की बात करने जा रहा हूँ। रखो पेन, एलिमिनेशन वाला समझो जरा ध्यान से। ये जो फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन।
अल्फा से जो डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन, ये भी जो अटैच्ड है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। सेजेफ रूल हमारा ये बोलता है कि ऐसे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालो जहां पर उसका नंबर कम हो, तो ऐसा बीटा और इसके साथ निकालो। तो बताओ इसके पास कितने बीटा हाइड्रोजन है? इसके पास 3 बीटा हाइड्रोजन है, इसके पास 2। बताओ कहां पे कम है? इसके पास। तो इसका मतलब ये Cl, रुको इसको ऐसे लिखे थोड़ा सा, CH और इसको ऐसे लिख दें। तो ये बताओ बेटा ये लिविंग ग्रुप है, ये बीटा हाइड्रोजन है और बीटा हाइड्रोजन कम वाला है, इधर 3 वाला इधर 2 वाला है, समझो सब बात को। तो यहाँ से ये निकल जाएगा HCl, तो बेटा यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, Cl निकला, ये निकला, तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा और क्या बना जरा बताओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, बोलो। और ये जो काम था यहाँ पर इसका काम कुछ नहीं था, सिर्फ इसका काम ये था कि इसको एलिमिनेट करा दे। इसने बेस का काम किया, किसका काम किया? बेस। तो बेसिक नेचर की वजह से जब हीट करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। राकेश कोई दिक्कत है इसमें? समझे? समझ आए बेटा? 3 डिग्री वाला भी ये होगा। अगर हम 3 डिग्री की बात करें, अब 3 डिग्री RX की बात करें, अब हाँ अब उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब मान लो 3 डिग्री RX है, तो भाई एक ही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CH3 CH CH3 Cl CH3, तो ठीक बनाया मैंने इसको। pH ले रहा हूं यहाँ पे, pH MgBr, ये प्लस और ये। अब आप देख रहे हो ये कार्बन जिससे जुड़ा है 1 2 3 डिग्री RX है बेटा, कुछ नहीं, सीधे सीधे क्या होगा, यहाँ पर हीट फीट की नहीं, 3 डिग्री दिख गया मतलब सीधे सीधे क्या, एलिमिनेशन। अब जरा फिर से ध्यान दो, रुको एक सेकेंड। क्या ये कार्बन अल्फा कार्बन है? इससे अटैच कार्बन, इससे भी अटैच कार्बन, इससे भी अटैच कार्बन। ऐसा बीटा को ढूंढो जिसके पास हाइड्रोजन सबसे कम हो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है। आ रही बात समझ? तो क्या मैं इस हाइड्रोजन को निकाल के ऐसे लिख लूं, एक को ऐसे और इसको ऐसे निकाल दूं, तो यहां से निकला, यहां से निकला, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा। बताओ क्या बनाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इधर CH3 था ही, इसमें एक हाइड्रोजन पहले से हटाना पड़ेगा। अब ठीक है ना? हाँ पहले से ही ज्यादा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 और बेटा CH और यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा? CH3। दिस इज द प्रोडक्ट एक्चुअली। बताओ क्या अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड में ग्लूकोन कब रिएक्ट करेगा और कब रिएक्ट नहीं करेगा, और रिएक्ट अच्छा कहाँ रिएक्ट नहीं करेगा बेटा, जरा एक बार बोल दो। अराइल में नहीं, विनाइल में नहीं, ब्रिज में नहीं। और करेगा तो 1 डिग्री से तो सब्स्टिट्यूशन करेगा, 3 डिग्री से करेगा तो एलिमिनेशन करेगा, और 2 डिग्री से करेगा तो अगर हीट कर दिया तो एलिमिनेशन करेगा, अगर नॉर्मल रहा तो सब्स्टिट्यूशन करेगा। So this is the substitution. So this alkyl halide reaction with Gigonot reagent is also completed. अल्फा बीटा जरा देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में जा रहे हैं हम लोग अभी। देखो क्या बेटा यहाँ पे, ये चीज मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था। लो मैम, कुछ जानो कह दो होगा, हो गया नहीं बेटा, होगा।
So reaction of alpha beta unsaturated carbonyl compounds with nucleophile. मैंने आपको वहीं पे बताया था कि न्यूक्लियोफाइल दो तरह का होता है, एक होता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और एक होता है हार्ड न्यूक्लियोफाइल। हार्ड न्यूक्लियोफाइल हमेशा 1-2, मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा इसका, पहले एक बार बोल दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। हार्ड न्यूक्लियोफाइल 1-2 एडिशन देते हैं, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, केसीपी। और ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल 1-4 एडिशन देता है, इसको हम बोलते हैं माइकल एडिशन, माइकल जैक्सन नहीं, माइकल एडिशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो पूछेगा कि केसीपी प्रोडक्ट होगा या टीसीपी होगा। सो इन केस ऑफ 1-4, जब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा तो 1-4 होगा और क्या होगा, टीसीपी होगा, और अगर हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो 1-2 होगा और क्या होगा, केसीपी। तो पहले मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ, उसके बाद फिर अच्छा रिएक्शन बताने से पहले बेटा एक काम और कर लें क्या, थोड़ा सा याद दिलाओ मुझे कि कौन कौन से सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल थे और कौन कौन से हार्ड न्यूक्लियोफाइल। हाँ रुको रुको, वेट कर लेते थोड़ा सा, जरा सा देखो क्या था सेंटेंस, बताओ। लो मैम कुछ जानो, कह दो होगा, याद है। इसमें से ये जो दोनों से क्या बन रहा था, इसमें से एक RLI बन रहा था जो पार्ट बन रहा था, और इसमें RMGX बन रहा था। ये दोनों कैसे थे, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। और यहां पर मैंने ये भी कहा था कि CH3O- भी अगर आएगा तो भी कैसा होगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। भाई जब तक आपको हार्ड न्यूक्लियोफाइल नहीं पता होगा बेटा, तब तक तो आप फिर ये रिएक्शन नहीं कर पाओगे, पहचान ही नहीं पाओगे कहाँ पे 1-2 एडिशन होना चाहिए, कहाँ पर 1-4 एडिशन होना चाहिए। बहुत अच्छा रिएक्शन बनता है यहाँ से यहाँ तक जितना भी पार्ट बनता है, जैसे इसका पार्ट बना था R2CuLi भी कह सकते हो, ये गिलमैन्स रिएजेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, गिलमैन्स रिएजेंट। इसमें R2Zn बना था फ्रैंकलिन रिएजेंट, गजब भाई। और इसमें R2CD जिसको हमने अल्काइल कैडमियम बोला था, और ये R2Hg जिसको हमने क्या बोला था, अल्काइल मरकरी। ये जितने भी होते हैं ये सारे ये और ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और इनके साथ मैंने आपको और भी कुछ एग्जांपल सिखाए थे। हमने कहा था लाइक अगर CH3COO- आ जाए, HCOO- आ जाए, ये भी यहाँ पर लिख लेना, एक साथ कॉम्बिनेशन रहेगा, CO CH3 CO CH3-, या फिर यहाँ पे मैंने आपको बोला था CH- COOCH3 COOCH3। बट आपने कहा था कि ये भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, हालांकि दिस इज नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, बट अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो दिस न्यूक्लियोफाइल्स आर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। व्हाई सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि बेटा न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है कि बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाए। तो इसमें होगा क्या कि ये देखो माइनस सिंगल डबल हो रहा है, ये रेजोनेंस में चला जा रहा है, तो ये उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए हार्ड न्यूक्लियोफाइल कभी भी नहीं हो सकता, सॉफ्ट काम करेगा, उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। सब में देखो रेजोनेंस हो रहा है, सब में देख लो आप, माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल। ये सब क्या है, इन सब में कॉमन चीज क्या आ रहा है बेटा, इन सब में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, एंड ड्यू टू रेजोनेंस इट्स नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज बिकम्स लेस, दैट्स व्हाई these nucleophiles are soft nucleophiles. But here in this case this lone pair or electron is not delocalized, so availability is more and that's why this is hard nucleophile. ठीक है, अब सारा आइडिया हो गया हमको कि कौन सा हार्ड। अब एक रिएक्शन बताना मुझे, एक रिएक्शन बताना, जैसे हमने कहा कि बेटा हमारे पास है RMGX, ठीक है, RMGX एक रिएक्शन, उसके बाद फिर मैं इसको समराइज कर दूं, इसमें भी ज्यादा नहीं है बट जो भी बताऊं पत्थर की लकीर समझ के एकदम अच्छे से करो काम। हाँ RCU भी कर सकते हैं यहाँ पे, R2CuLi में, और क्या था बेटा यहाँ पर RCU, ये भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। रिएक्शन में बेटा बात करें यहाँ पर, अगर हमने कहा कि हमारे पास RLI है, क्या है बेटा, और मैंने इसमें CuCl डाल दिया, सपोज, क्या बता सकते हो क्या बनेगा, चौथा RCU बना लो और प्लस LiCl बना लो। हमने आपको कहा था कि कोई भी रिएक्शन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस से कहां जाता है, वीक बेस की तरफ जाता है। हमने आपको ये भी बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और इधर वाले ये सब कैसे होते हैं बताओ, ये वीक बेस, याद है। ये बेटा कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कैसा बेस है बताओ, RCU, खुद देख लो RCU कैसा बेस है, वीक बेस है। समझ में आ रही ना बात, कॉन्सेप्ट समझो बेटा, ये 1-4-1-2
क्वेश्चन आ गया तो कंफर्म बना लोगे, अदरवाइज फिर सोचते रह जाओगे कहाँ पे 1-2 करें, कहाँ पे 1-4 करें। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और बेटा ये कैसा बेस है, वीक बेस है। तो अब हम स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस जा रहे हैं, मतलब दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका मतलब ये बन सकता है, यानी कि अगर हम एक सोल्यूशन में, ध्यान देना, हमारे पास RLI है और उसमें बेटा हम CuCl थोड़ा सा भी डाल दें, लाइक 0.01 इक्विवेलेंट, थोड़ा सा भी 0.01 इक्विवेलेंट, इतना सा डाल दें अगर हम, तो ये तो पहले तो बताओ, पहले ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल था कि नहीं था, ये क्या था ये। लेकिन जैसे आप इसको डालोगे फाइनली आपको सोल्यूशन के अंदर RCU मिल जाएगा, जो कि कैसा हो, न्यूक्लियोफाइल है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको रिएक्शन में देखने को लगेगा कि अच्छा RLI है, क्या बोलोगे, अच्छा RLI मतलब कैसा न्यूक्लियोफाइल, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जैसे आपने थोड़ा सा भी इवन 0.01 इक्विवेलेंट भी CuCl डाला, दिस इज कन्वर्टेड टू RCU, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। आपको रीजन पता है? तो बेटा बताओ ये, अब बताओ, अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछूं कि केवल RLI है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, हार्ड। RLI में आपने थोड़ा सा भी 0.01 इक्विवेलेंट भी CuCl डाल दिया, अब वो पूरा मिक्सचर किसका काम करेगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ RCU और गिल्बन्स रिएजेंट भी बन सकता है, यहाँ पे R2CuLi भी बन सकता है। क्या बात क्लियर है ना? ऐसे ही मैंने कहा आपसे सेकंड रिएक्शन एक और देखो, उसके बाद इसमें कुछ है नहीं, रिएक्शन इज वेरी सिंपल, बट उसके पहले के बेसिस बहुत जरूरी हैं बेटा, अभी अपने बताया ही नहीं, जस्ट मैंने अभी समरी लिखी है और मैं आपको उस अभी बेस बना रहा हूँ वहाँ तक पहुँचाने के लिए। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि हार्ड दिख रहा था, बट हमने जैसे इसमें CuCl डाला किसमें, तो बताओ बेटा ये कैसा न्यूक्लियोफाइल था, आप यही बताओ, हार्ड न्यूक्लियोफाइल था, बट ये फाइनली किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉफ्ट, और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब RLI की फॉर्म में रह ही नहीं पाएगा, तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो या तो ये बना लेगा या गिलमन्स रिएजेंट बना लेगा, R2CuLi बना लेगा सॉफ्ट। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब हार्ड सॉफ्ट बेटा यहाँ पे लिखा है ना मैंने, यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट इसीलिए लिखा है कि पहले तो समझें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े कि क्या होता है, और रीजन भी बताऊँ कि 1-2 क्यों होता है, 1-4 भी क्यों होता है, उसका भी रीजन है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने कहा कि ये दूसरा रिएक्शन, मैंने कहा बेटा हमारे पास RMGX है, क्या है बेटा, और हमने इसमें CuCl डाल दिया है ना। RMGX क्या, हम इसको मिथाइल ग्रुप ले लें, Me है ना, Me ग्रुप ले लें, जरूरी थोड़ी हम बार बार वही लेते जा रहे हैं। और इसमें हमने CuCl डाल दिया, फिर से चलो हमने मान लो 0.01 इक्विवेलेंट डाला, मतलब थोड़ा सा भी डालने से सोचो कि क्या फर्क पड़ने वाला है कि जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें। अब फिर बताओ क्या बन सकता है, ये आर ही लो ना, जय समझोगे आप, RCU प्लस वही बताओ क्या, MgClX। अब बताओ बेटा ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, पहले बताओ स्ट्रॉन्ग बेस है, ये देख लो आप यहां से, ये कैसा बेस है, वीक बेस है। प्रोसेस इज, मतलब ये दोनों मिलेंगे तो 100% की ये कंफर्म है कि ये बनने वाला है। तो अगर ये बना तो बताओ ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड है, ये कैसा है, सॉफ्ट है। कहानी समझ में आ रही है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है और ये कैसा है, हार्ड। मतलब इतना तो है कि आप ये बता सकते हो कि कब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा और कब हार्ड न्यूक्लियोफाइल। कॉम्बिनेशन आपको चेक कर लेना होगा, रिएक्शन में आपको पहले सिखाया हूं कि नहीं सिखाया हूं, पहले क्लास में याद करो अब, तो आप ये हार्ड सॉफ्ट तो बहुत आसानी से चेक कर लोगे। अब इसका कहने का मतलब कि अब यहीं पर अगर हम आपसे बोलते कि बेटा हमारे पास ये RMGX है, क्या है बेटा ये RMGX है ना, उसमें हमने CuCl डाला। अब RMGX पहले कैसा न्यूक्लियोफाइल था बेटा बताओ, हार्ड न्यूक्लियोफाइल था, लाइक हमने इसको 0.01 इक्विवेलेंट डाला, तो जैसे इसमें ये डालोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बताओ बेटा, RCU में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कैसा न्यूक्लियोफाइल है बताओ, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। तो बताओ RMGX और इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसका काम करेगा, सॉफ्ट का या हार्ड का, दोनों का कॉम्बिनेशन सॉफ्ट का, जैसे कॉम्बाइन तो ये बना देगा ना। और अगर केवल RMGX है तो हार्ड का, और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो सॉफ्ट का। सिमिलरली RLI और CuCl का कॉम्बिनेशन है तो किसका काम करेगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का, अगर सिंगल है तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। क्या कोई दिक्कत होगी आपको ये पहचानने में कि कौन सा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा हार्ड न्यूक्लियोफाइल, एनी डाउट बेटा, पक्का। अब देखो रिएक्शन हम कैसे सिखाते हैं आपको, 1-2-1-4 क्या होता है, माइकल एडिशन क्या होता है और 1-2 एडिशन क्या होता है। 1-4 addition is TCP, 1-2 addition is KCP, and we'll see, we'll discuss. Note down, पूरा डिटेल में अच्छे से नोट करो इसको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हम लोग बात कर रहे थे ना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो 1-2 एडिशन होगा, अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो 1-4 एडिशन होगा। 1-4 TCP
1,4 TCP 1,2 KC। ठीक, अब रीजन समझते हैं। मान लो हमने कहा, पहला एग्जांपल मैं ये ले रहा हूं फर्स्ट। मान लो हमने कहा कि बेटा हमारे पास यहाँ पर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। कैसा है? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल को NU माइनस ही ले रहा हूं। अभी जनरल फॉर्म बात कर लेते हैं, फिर एग्जांपल लेके बात कर लेंगे। अच्छा अब ये बताओ बेटा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे जाएगा तो ये डबल बॉन्ड। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है? कैसे? ये कार्बोनाइल कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और ये बीटा, सो अल्फा बीटा के बीच में अनसैचुरेशन कार्बोनाइल, सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। चूंकि C और O के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है तो बॉन्ड टूट सकता है, तो बॉन्ड टूटेगा ऐसे माइनस, और यहां पे क्या आएगा? प्लस। सुनना जरा मैं क्या बोलूंगा ध्यान से। अब होगा क्या बेटा कि कैसा न्यूक्लियोफाइल है? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। तो जैसे बॉन्ड टूटेगा तो अब देखो अगर रेजोनेंस का कंडीशन है, तुरंत क्या होने लगेगा? रेजोनेंस। बना रहा हूं रेजोनेंस का। जो रेजोनेंस होगा तो याद करो हम लोग रेजोनेंस में क्या कराते थे, यहां से 1 2 3 करें। 1 2 3 ट्रिक याद है बेटा? गुड। ये O माइनस हो गया। अब ये चार्ज हमेशा 1 से 3 में जाता है, तो यहाँ प्लस आ गया, और 2 3 से 2 1 हो जाता है। ये 2 3 से 2 1 हो जाता है। बोलो बेटा। और उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल तो आपके पास है ही, और दूसरा हम यहाँ पर वही HOH और क्या डालते हैं बाद में? H प्लस डालते हैं। आप समझ रहे होगे बात को। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे अटैक कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? भाई माइनस है तो प्लस के पास जाएगा। तो जरा देखो, अगर मैं इसको बोलूँ 1, इसको 1 2 3 मत नहीं बोलते हैं वो तो ठीक, आप समझते ही हो। 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, ये कौन सा नंबर है? 1 2 3 4। एक बार समझ लो, फिर जो क्वेश्चन पूछना हर चीज का जवाब दूंगा आपको। और देखो जरा यहां पर फिर क्या हुआ कि बेटा ये जो O माइनस है ये तो OH हो जाएगा, HOH H प्लस यहाँ पे अटैक कर जाएगा, OH हो जाएगा। ठीक है बेटा। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर जाएगा, कुछ ये हो जाएगा। बताओ ये कौन सा नंबर था? 1, ये 2 और ये 3, सॉरी ये 3 और ये 4। किस नंबर पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ? 1 पे हाइड्रोजन गया, 4 पे न्यूक्लियोफाइल गया, 1 4 एडिशन। कौन सा एडिशन? दिस इज 1 4 एडिशन। अभी रीजन नहीं बता रहा हूं, इतना समझ में आता है। अब मान लो हमने सेम कंपाउंड लिया, सेम कंपाउंड, नंबर लिख लो 1 2 और बेटा ये 3 और ये 4। अब हमने यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल लिया वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा मैं हार्ड सॉफ्ट इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि जितनी भी लिस्ट सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की आपको सारी पता है, जितनी भी हार्ड न्यूक्लियोफाइल की वो सब पता है। अब यहाँ पे कोई सा भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, अगर आया तो ये रिएक्शन जाएगा, हार्ड आया तो ये जाएगा। अब होगा क्या कि ये बॉन्ड फिर से टूटेगा बेटा, माइनस और ये प्लस। बट लेकिन बेटा इस बार ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बड़ा हार्ड है। ये क्या करेगा? जैसे ही प्लस चार्ज डेवलप होगा इसको छोड़ेगा नहीं, खतरनाक है ये, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये तुरंत जाके चिपक जाएगा। रेजोनेंस को ये नहीं होने देगा। कहने का समझ में आया? ये सॉफ्ट था, हल्का फुल्का बेचारा, तो ये हुआ उसका, अब ये जा रहा है, उसका रुको यार कर लेने दो पहले, है ना। तो पहुंचा, इसने कहा रुको मुझे कंप्लीट करने दो यार काम अपना। इसने कंप्लीट काम किया यहाँ, तो बेचारा धीरे धीरे जा रहा था, अपना अटैक किया, ये बन गया 1 4 बन गया। लेकिन ये क्या करेगा? अगर इसने बोला रुको, बोला देंगे दो, हम तुरंत यही अटैक करेंगे, तुम जो करना कर लो, बिकॉज दिस इज ए हार्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बहुत खतरनाक वाला है ये। तो रेजोनेंस होने नहीं देगा और यही अटैक मार देगा। तो देखो क्या बनाएगा ये समझे बेटा। और बताओ यहां पर O माइनस आएगा, यहीं पे डाल दें क्या? यही, हाँ चूंकि एक ही स्टेप में हो रहा है, तो O माइनस क्या बना देगा? OH, और यहां पर प्लस में क्या लग जाएगा? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। बेटा ये 1 नंबर था और ये 2 नंबर था, कहां पर एडिशन हुआ? कहां पर एडिशन हुआ? 2 नंबर पे हुआ। सो दिस इज कॉल्ड 1 2 एडिशन। दिस इज 1 2 एडिशन एंड दिस इज 1 4 एडिशन। क्या समझ में आई बात? पक्का बेटा बात बताओ। हाँ
आगे ना, कंफर्म, पक्का, 100%। तो ये 1 4 एडिशन, ये, और इसी 1 4 एडिशन को हम बोलते हैं माइकल एडिशन, माइकल जैक्सन, माइकलाल एडिशन, ठीक है, माइकलाल एडिशन, ओके। और बेटा माइकलाल थोड़ा कमजोर पड़ गया यहाँ पे नहीं पड़ गया, थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्यों? क्योंकि माइकलाल तो था, ये गया, लेकिन पता है उतनी हिम्मत नहीं दिखा पाया, इसको रोक नहीं पाया, क्या करने से? अरे रेजोनेंस करने से भाई। तो इसने जब सब कर लिया तब इसने अब पहुंचा होता भाई, जो जगह मिली वहीं पे घुस जाते हैं, वहां घुस गया जाके ये। लेकिन ये बहुत बड़ा ओके नाउ, तो अब क्या है कि इसमें क्वेश्चन देखो क्या आएगा, सुनो। अगर मैं आपको क्वेश्चन ऐसे देता, ये अब देखो वेरिएशन बेटा, अल्फा बीटा एसोसिएशन कहीं भी आए, ये बहुत कॉमन एग्जांपल इसलिए मैं ले रहा हूं, अदरवाइज जरूरी नहीं है ऐसे ही एग्जांपल हो। मैं अभी दूसरा एक दो और दूंगा, फटाफट करता हूं इसको। अच्छा, मैंने कहा कि यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ मैंने पता है यहां पे क्या लिया, RMGX पहला, और दूसरा हमने लिया से आर छोड़ो ना, बहुत बार CH3 लो ना, अब आप CH3MgCl, कुछ तो एक्चुअल कंपाउंड लो ना, जनरल फॉर्म हमेशा। अच्छा बताओ ये बेटा ये क्या है? नहीं, ग्रिगोन रिएजेंट तो है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल? हार्ड है, लो मैम पूरा हार्ड है, उसके पहले उसके बाद में पूरा का पूरा क्या है, सॉफ्ट है। अरे क्या मतलब, क्यों हंस रहे हो? मैंने ऐसा कुछ थोड़ी बोल दिया तो अब क्या हो गया, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। अब बताओ बेटा ये तुरंत ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, क्या इसको रेजोनेंस करने का मौका देगा? क्योंकि कैसा न्यूक्लियोफाइल है ये, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, शैतान नहीं है बेटा ये, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। अटैक करा दो भाई यहाँ पे, सीधे सीधे बताओ, O- में हाइड्रोजन अटैक कर जाएगा, क्या बनाएगा, OH बनाएगा, और यहाँ पर प्लस में ये माइनस घुस जाएगा यहाँ पे जाके, CH3, और ये बनाएगा। व्हाट इज दिस इज 1 2 एडिशन। दूसरा, अब यहीं पे दूसरा दे देना, ऐसे दे दूं मैं, सुनना RLi प्लस CuCl 0.01 इक्विवेलेंट, मतलब समझ रहे हो, जरा सा भी मिला दिया आपने, इसकी इस कहानी इसने खत्म कर दी। और दूसरा है क्या, HOH। तो बेटा ये क्या प्रोडक्ट हम डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 1 है और ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, रेजोनेंस करा लो तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। अब पूरा मैकेनिज्म देखो ना उधर वाला। अब इतना बताओ ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि फाइनली ये क्या बना देगा, RCU, जो कि क्या है बताओ, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। मैकेनिज्म पहले बता चुका हूं, अब ये सॉफ्ट है बेटा, तो क्या यहाँ अटैक कर पाएगा, रेजोनेंस रोक ही नहीं पाएगा, बहुत हल्का फुल्का है एकदम। तो कराओ रेजोनेंस भाई, तो रेजोनेंस कराओगे तो पहले ऊपर वाले तो हम OH बना ही दें, ये डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करके ले आओ, और यहीं पे तो प्लस आया था, लगा दो इसको, किसको, RCU है ना, ये माइनस और ये प्लस, यही तो न्यूक्लियोफाइल है ना बेटा। तो अरे समझ, यहीं पर अगर हम आपको ऐसे देते, कैसे देते, ऐसे लिखते क्या, CH3MgX, क्या लिखते, CH3MgCl, और फिर से हम घुसा देते इसमें CuCl, और दूसरा HOH। बताओ कौन सा प्रोडक्ट बताइए, 1 4 एडिशन, माइका लाल एडिशन है ये, 1 4 माइकल। चलो अब बताओ ये दोनों मिलके क्या बना देते बेटा यहाँ पर, हाँ तो CH3CO बनाते क्या, CH3CO बनाते, जो कि कैसा होता, सॉफ्ट। अब सॉफ्ट है बेटा, रेजोनेंस को क्या रोक पाएगा, तो रेजोनेंस पूरा जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये OH बन जाएगा पूरा। देख चुके पहले, स्टार्टिंग वाला बता ही चुका हूँ आपको,
तो क्या बन जाएगा जरा बताना मुझे। यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, देखो ये माइनस और ये प्लस, ये यहाँ पे अटैक करके आया समझ में। दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स विथ हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। वो सारा लिस्ट भी आपको पता है, वो सारा लिस्ट भी आपको पता है। बहुत अच्छा पार्ट था ये, बहुत अच्छा रिएक्शन था ये। जनरली अगर हम COCl नहीं डालते तो अब तो ये हमको आते ही पहले से ही करना आता है। इसके प्रेजेंस में 1,4 आया। तो ये सब रिएक्शंस इसलिए मैंने पहले क्लास में आपको बताई थी, इसलिए कि एक बार बता दिया दोबारा बताऊंगा तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो डायरेक्ट अब तो आपको पहले फर्स्ट टाइम नहीं लगेगा, इसलिए स्टार्टिंग में पहले बताया था और अब फाइनली फिर से दोबारा बताया मैंने आपको इसको। क्या ये वाला पार्ट हटा दो बेटा, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला। क्या बेटा आज कंप्लीट होगा जो पीछे यार, जल्दबाजी बेटा, थोड़ा सा अगर 5-7 मिनट आगे पीछे हो तो फिर हाँ, आज निपटा देना दो। हाँ बेटा आप जल्द चले तो नहीं जाओगे आप? हाँ ठीक है। तो भाई ये वाला पार्ट भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना, होता जा रहा है फटाफट, देखो सब 1,4 1,2 सब है ना, कंप्लीट हो गया ये वाला पार्ट भी। अब हम लोग नेक्स्ट है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ Gr विथ हैलोजन, विथ हैलोजन्स। कुछ नहीं भाई, इसमें 2-3 रिएक्शन लिखूंगा बस, अब आ गया तो आना चाहिए आपको। रिएक्शन ऑफ गिगनॉट रिएजेंट विथ हैलोजन्स। लाइक हमने लिया X2, क्या लिया X2, उसका रिएक्शन हमें कराना है RMgCl के साथ। ये प्लस है बेटा और ये क्या है माइनस। तो देखो क्या मैकेनिज्म होगा इसका। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है कि जो X2 है ये वाला X2, इसका स्ट्रक्चर बेटा कुछ ये होगा, यहाँ पे लोन पेयर्स हैं, R माइनस आएगा इसको अटैक करने के लिए, तो R माइनस इसको पास अगर आएगा तो बेटा बताओ इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल कराएगा। सुनना, बात को सुनना, थोड़ा सा मैकेनिज्म में थोड़ी सी दम है, बाकी रिएक्शन में तो कुछ नहीं है। तो अगर ये R माइनस के पास, और वैसे भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड है, ये खतरनाक वाला है, तो ये इधर जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा, इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इधर वाले में पार्शियल कौन सा चार्ज आएगा माइनस, और इधर वाले में पार्शियल कुछ एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप का बनेगा, सुन लो। और उसके बाद फिर जब ये और पास जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन और दूर जाएंगे, बोलो अरे बताओ भाई, और दूर जाएंगे, और पास जाएगा, और दूर जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉन्ड पूरा का पूरा टूट जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा। तो बताओ ये प्लस आया और ये माइनस है तो ये क्या बना देगा RX, और प्लस यहाँ से X माइनस अलग हो जाएगा। कुछ समझे, कुछ समझ में आया? आया कुछ समझ में? क्या समझ में आया? X2 था, RMg था, R को मैंने लिया। अब ये जो X माइनस है किसके साथ जुड़ जाएगा बताओ? अरे MgCl के साथ, ये प्लस माइनस सीधे, तो इसका माइनस पार्ट यहाँ पे गया और X प्लस जो निकला यहाँ पे अटैक, X माइनस जो है यहाँ पे अटैक कर गया। इजीली बिल्कुल नहीं हो पा रही, पता है क्यों? क्योंकि आप किससे करा रहे हो? RMg। लो मैम, आगे वाली कहानी नहीं होती। जैसे कि देखो जरा इसका एग्जांपल, हमने कहा कि बेटा हमारे पास Cl2 है, ठीक है। अब सीधे देखो CH3MgCl से कराना है इसका रिएक्शन, कराया जाए तो इसको आप ऐसे लिख लो ClCl। और देखो अब इसमें मैकेनिज्म तो आप देख ही चुके हो क्या क्या करना है। तो CH3MgCl, अब आप काम करो, ये बेटा प्लस है और ये क्या है माइनस, इसको ऐसे तोड़ डालो, माइनस प्लस, और प्लस को माइनस दे दो और माइनस को तो और भी
खत्म है रिएक्शन, है खत्म रिएक्शन, कुछ है नहीं इसमें। तो बताओ इस प्लस के पास कौन आएगा? माइनस। तो बताओ ये प्लस माइनस क्या बना देगा बेटा? ये माइनस और ये प्लस CH3Cl, और प्लस ये Cl माइनस किसके पास जाएगा? Mg के पास। तो बताओ MgCl2 बना देगा ये। मैंने कहा कि इसका रिएक्शन चलो Br2 से कराते हैं भाई, Br और हमने लिया इस बार C2H5 Mg, Br या Cl कुछ भी लो ना, ये प्लस और ये क्या माइनस, फिर इसको तोड़ डालो ऐसे। अच्छा टूट क्यों रहा है? रीजन पहले समझा चुके हैं हम आपको, तो अब आपको दिक्कत नहीं। अब बताओ ये जो माइनस वाला पार्ट यहाँ अटैक कर जाएगा और प्लस वाला पार्ट यहाँ अटैक कर जाएगा, तो बताओ क्या बना देगा ये? C2H5 Br और प्लस MgBrCl, MgBrCl। इसमें ABCD टाइप का क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन सकता है, पता है? आप हेलोजन ले लो और अल्काइल हैलाइड बना लो, फिर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन ग्रिग्नॉट रिएजेंट से करा लो। अभी जो अल्काइल हैलाइड बनाओ ये 2 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, तो एलिमिनेशन भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, मतलब पता है आगे एक बड़ा अच्छा केस बन सकता है यहाँ पे। तो इसलिए इस रिएक्शन का बीच में जरूरत पड़ेगा, प्रोसेस में जरूरत पड़ेगा। हाँ बिल्कुल क्लियर है ना ये? तो अब कोई सा भी रिएक्शन लेके हम लोग ये काम कर सकते थे। बोलो बेटा, आई लेते तो और भी अच्छा था, एकदम आसानी से टूट जाता। क्या लेते बताओ यहाँ पर? PH Mg Br, ये प्लस और ये माइनस, टूटा ये माइनस और ये बेटा बताओ प्लस। बताओ क्या बना है? ये यहाँ पे अटैक कर गया, ये यहाँ पे अटैक कर गया, क्या बना दिया? PHI और प्लस MgI Br। So this is the reaction of Grignard reagent with halogens, alkyl halides 1, 2, 1, 4, है ना? स्टीरियोकेमिस्ट्री। यस F और क्या? हाँ नहीं F हम रिटर्न लिखते हैं, हमने आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखाया था वहाँ पे। I लेते हैं, F नहीं लेते हैं, क्योंकि RF जो बॉन्ड होता है, आप क्या करते हो? RX लेते हो, Mg को घुसाते हो X के पहले, लेकिन RF बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, टूटेगा नहीं, Mg घुसे भी नहीं पाएगा। तो फ्लोरीन यहाँ पे आप CH3MgF नहीं, आपने कभी नहीं देखोगे इस टाइप का कंपाउंड, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो टूट के बनेगा ही नहीं। ये मैं समझा चुका हूँ आपको पहले। इधर वाला हटा दूँ? पक्का? वेरी गुड, अब सही जा रहा है बेटा, मतलब लास्ट में एनर्जी बढ़िया आ गई आपके अंदर, क्या बात है भाई। ऐसे एनर्जी मेंटेन रखो तो कितना मजा आ जाए। चलो अब आगे की बात देखो। और देखो अब क्या है कि कुछ बस थोड़ी सी रिएक्शंस की रह गई हैं। इपोक्साइड का रिएक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट और आया, इपोक्साइड का रिएक्शन जो हमने अभी तक टच नहीं किया। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे दूं जो आप कॉपी में लिख लो और कल ट्राई करके लाओ, और आते आते मैं वो रिएक्शन सबसे पहले कंप्लीट करके नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, और उसके बाद का पार्ट कंप्लीट कर देता हूं अभी, है ना? तो लिखो, मेरे साथ लिखो, होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? ध्यान देना। हमारे पास है O2, उसका रिएक्शन आपको कराना है CH3MgBr और HOH H+ से, पहला रिएक्शन। दूसरा देखते जाना, सल्फर है CH3MgBr, एक्सेस वगैरह में हो सकता है, आप देख लेना। HOH H+ सल्फर के साथ कराना है, CO2 के साथ कराना है, CH3MgBr HOH H+ CH2 के साथ कराना है। ये रिएक्शंस आप ट्राई करोगे, बन जाएगा तो बेटा अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मैं आते आते ही कल सबसे पहले रिएक्शन कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद इपोक्साइड अभी कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है? तो एक बार आप खुद ट्राई किए रहोगे तो फिर हमें समझाने में आसानी होगी और आपके लिए भी इजी होगा। CH2 SO2 का रिएक्शन कराना है, मैं रिएजेंट सेम कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है? सब मैं वही चीज़ ले रहा हूँ। जैसे 6 नंबर SO3 के साथ भी कराना है, CH3MgBr HOH H+। एक्सेस की जरूरत पड़ेगी तो आप एक्सेस ले सकते हो, ठीक है? SO3 CH2 CO2 SO2 O2 सल्फर, यस। नाउ NH2Cl का रिएक्शन कराना है CH3MgBr से, सेकेंड HOH H+। कोशिश जरूर करना बेटा, ठीक है? CH3ONH2 का रिएक्शन कराना है आपको, फर्स्ट CH3MgBr एंड सेकेंड HOH H+ से। 9 CH3C डबल बॉन्ड
C double bond O. का रिएक्शन CH3 MgBr HOH H plus से and CH3 N double bond C double bond O CH3 MgBr and second HOH H plus. कितनी रिएक्शंस दी मैंने बेटा आपको? 10 रिएक्शन. कोशिश करना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. एक और एसिटिक एसिड का रिएक्शन मैंने आपको नहीं करवाया था. CH3COH का रिएक्शन CH3 MgBr और अच्छा साइनाइड की सारी रिएक्शंस हो गई थी. CN की हो गई थी ये और HOH H. दिस इज योर होमवर्क. सल्फर ओनली सल्फर और हल्के में मत लेना. हल्के में मत लेना. ओनली सल्फर. सब में कॉन्सेप्ट है. ये मैं इसलिए दे रहा हूं कि थोड़ा सा आप मेहनत करो ना तो मैं जल्दी कंप्लीट कर लूंगा. सुबह आते ही सबसे पहले बेटा उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और CH3 माइनस वहाँ पे है ना. अब पूछो नहीं है अब. हाँ बैक बॉन्डिंग के लिए बेटा सिग्मा बॉन्ड होना जरूरी है. नाउ क्या सबने होमवर्क नोट किया? दिस इज योर होमवर्क. कल आते आते सबसे पहले क्लास में हमको ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है. मैं कंप्लीट कर दूंगा, आप चेक कर लेना कि आपने क्या क्या सही किया क्या नहीं. तो ये रिएक्शंस कंप्लीट कर लेंगे कल. अब चलो बात करते हैं रिएक्शन ऑफ Gr विथ इपॉक्साइड और इसी को हम लोग ऑक्सीरेंस भी बोलते हैं या फिर इसी को हम लोग साइक्लिक ईथर भी बेटा बोलते हैं. साइक्लिक ईथर. अब बस ये कंप्लीट होगा और एंड आपका क्लास ओवर होगा. ठीक है और ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर भी डन. नहीं बस ये करके लाओगे, बस इनको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे. नेक्स्ट चैप्टर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ओजोनोलाइसिस. कंप्लीट केमिस्ट्री में जहाँ की जितनी भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस, रिडक्शन की रिएक्शंस, वो जो मैंने प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग. और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसके जस्ट बाद वो आएगा केमिकल टेस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बहुत क्वेश्चन फंसेंगे वहाँ से, बहुत क्वेश्चन फंसेंगे बहुत. और वो मैं आपको रटा दूंगा, बहुत एकदम क्लास में रटा दूंगा. बस कोशिश करना सही से समझने की. पूरा रटा दूंगा, एक एक चीज रटा दूंगा. सारे जितने भी टेस्ट हैं सब रटा दूंगा आपको. उसके बाद मैं बता रहा हूं इतना 2 चैप्टर करने के बाद आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगा, सच बता रहा हूं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओवर. क्योंकि आपको मैक्सिमम रिएजेंट्स का फंक्शन वगैरह सब वहीं से पता चल जाएगा आपको. ओके चलो. हाँ ऑक्सीरेंस वो इपॉक्साइड ही नाम है उसका. हाँ एक और नाम ऑक्सीरेंस एंड साइक्लिक और साइक्लिक ईथर. अब देखो बेटा क्या है यहाँ पर मैं बता रहा हूं. यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल ऑफ Gr विल अटैक, मैं पहले ही बता देता हूं आपको, on that carbon of CO बॉन्ड का जो कार्बन होगा which is less hindered, जहां पर लेस क्राउडिंग होगा. पहले बता दे रहा हूं जहां पर क्या होगा, लेस क्राउडिंग होगा, वहां पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल ऑफ Gr. अब Gr का न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, R माइनस. तो बेसिकली ये क्या होगा, R माइनस, या क्या हो सकता है PH माइनस, या जो भी हो. ठीक है ये तरीका यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है अब देखो जरा सर, साइक्लिक ईथर्स का मतलब बेटा क्या, एग्जांपल्स पहले थोड़ा सा हम दिखाएं आपको. एक हमने कहा कि ये कंपाउंड है,
बताओ क्या है ये भाई? ईथर की पहचान क्या होती है? ये होती है, ये है आपका ओपन चेन ईथर। क्या बताइए? ओपन चेन ईथर है। और यहीं पर अगर ये दोनों जुड़ जाएं, लाइक यहाँ पे देखो कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, तो COC, तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड चेन ईथर। तो ये जो क्लोज्ड चेन ईथर है, बोलो 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 बेटा, ये जो क्लोज्ड चेन ईथर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सब बोलते हैं, जो लिख दिया है सब यही सब बोलते हैं इसको। ओके, रिएक्शन इज वेरी सिंपल। देखो जरा सा, लेकिन पहले थोड़ा सा दो बहुत पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको करा देते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे डाल रहा हूँ, मतलब आइसोमेरिज्म से पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं आपका, ध्यान रखना। जैसे हमने कहा कि हमारे पास बेटा ये कंपाउंड है एक, और यहां पर ये ऐसे है, ठीक है? यहां पे एक CH3 निकला हुआ है, और इसका रिएक्शन हमें कराना है सपोज C2H5 MgBr से, तो ये प्लस और ये माइनस, और दूसरा हमारा क्या होगा? HOH बेटा बोलो। यहां पर एक चीज और लिख देता हूं मैं, यहां पर जो C और O होता है ना बेटा, ध्यान देना, ये बॉन्ड ब्रेक होता है हमेशा, और यहां पर माइनस आता है और यहां पर, इसी में आपको पहले भी तो सिखाया हूं, CO बॉन्ड ब्रेक होता है। साइक्लिक में CO बॉन्ड जनरली ब्रेक होता है, C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड ही ब्रेक होता है जनरली साइक्लिक। ये काम हम लोगों ने और भी किया था, साइक्लिक ईस्टर में किया था, साइक्लिक ईस्टर में। अब मुझे बेटा ये बताओ, ये वाला टूटेगा कि ये वाला टूटेगा? वो टूटेगा जो लेस हिंडर्ड होगा, वो टूटेगा जो लेस हिंडर्ड, वो टूटेगा जहां पर क्राउडिंग कम होगा। कहां पे क्राउडिंग कम है? इधर वाले में कम है। तो भाई ये कार्बन है ना, यहाँ पे ये कार्बन, इसको ऐसे तोड़ डालो और यहाँ पर माइनस लिख डालो और यहाँ पर प्लस लिख डालो। अच्छा, इसके पास एक हाइड्रोजन भी है यहाँ पर, अरे वैलेंसी पूरा ग्रुप, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। सुनना, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी बेटा जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, ध्यान देना। ये जो CH3 है, इसको हम यहाँ ऊपर भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा बेटा, ये बॉन्ड टूट गया तो ये तो इसके नीचे लटक जाएगा। एक दो रिएक्शन ध्यान से देख लो बस। ये बॉन्ड अगर टूट गया तो ये तो इसके नीचे लटक जाएगा ये, लेकिन ये टूट रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा है। तो अब बताओ बेटा, क्या ये न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक कर पाएगा? क्योंकि सामने वाला पोजीशन तो ब्लॉक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल पता है कहां से? बताओ। ये ऐसे टूट रहा है नहीं है ना? इस वाले H को भी ऐसे ही लिखो। अब बजाएगा, अब बजाएगा कर। नहीं नहीं नहीं, नीचे से नहीं, रुको तो। ये प्लस है, 3 मेंबर साइकिल है ना बेटा, ये तो पोजीशन ब्लॉक्ड है। पोजीशन क्या है? ये ब्लॉक। तो अब ये क्या करेगा? ये यहां से जाके यहां अटैक करेगा और इसका इन्वर्जन हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। सुना, यहां तो कुछ होगा नहीं, यहां जैसा ही है। तो बताओ क्या बना, पहले ये बताओ मुझे जरा सा, ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। एग्जाम्पल में ध्यान दो। देखो ये वाला तो हम वैसे ही लिख दें, क्या CH3, और ये O माइनस को क्या सीधे OH लिख दें? भाई MgBr बनाएगा, HOH इसको हटा देगा, और यहां पर क्या होगा कि हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये C2H5 ऊपर चला जाएगा। चाहो तो इसको CH3 लिखें तो और अच्छा मजा आएगा इसमें, हाँ, देखने में बढ़िया लगेगा। बहुत सही बेटा, सही पकड़े हो, सही पकड़ो एकदम। कहानी क्लियर? बोलो, ये हुआ? अब बताओ ना बेटा, इसका जो अटैक हुआ क्या सामने से हुआ? कहां से हुआ? बैक साइड से। तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है विल अटैक ऑन बैक साइड, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन होगा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज एंटी एडिशन। कौन सा एडिशन होगा? एंटी एडिशन। ये इसमें ध्यान देने वाली बात है, बस और कुछ नहीं। एंटी एडिशन मतलब अपोजिट साइड से, एंटी मतलब हाँ, एंटी एडिशन होगा। एंटी एडिशन मतलब कहाँ से? अपोजिट साइड से अटैक करेगा। तो इसने अपोजिट साइड, ऐसे ऊपर था नीचे आ गया ये, और ऐसे ऊपर चला गया। नाउ टेल मी कि क्या ये कायरल सेंटर है? देखो ना भाई, ये अलग ये अलग, और इधर ये अलग इधर ये अलग, तो ये कायरल सेंटर जनरेट हुआ।
ये भी बताओ क्या कायरल सेंटर है? यस, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये भी कायरल सेंटर जनरेट हुआ। बोलो। तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव बना ना, और अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव बना तो अगर एक आर फॉर्म है तो दूसरा एस बनेगा, मतलब यहाँ पर पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स बनेंगे। क्या बनेंगे यहाँ पर? पेयर ऑफ इनैंशियोमर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बता। नहीं, इसमें केवल बैक से वो नहीं कि एक फ्रंट से भी अटैक करेगा, बैक से भी, ऐसे थोड़ी हो रहा है। सिर्फ कहां से अटैक कर रहा है? बैक साइड से ही अटैक कर रहा है। तो अगर बात समझ रहे हो ना मेरी, मैं क्या करना चाह रहा हूं? अगर ये आर आर होता हाँ तो उल्टा हो जा रहा है ना। नहीं सच में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, समझाते हैं। ये इसमें इसने कहाँ से अटैक किया? इधर से अटैक किया। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? मैं बताता हूँ, स्टीरियोकेमिस्ट्री में और आता हूँ। पहले एक दो एग्जांपल्स और देखो फटाफट। जैसे मैंने बेटा ये एग्जांपल लिया, बताना मुझे। हमने कहा कि ये ऑक्सीजन है यहाँ पर ऐसे, सुनना, और ये ऐसे है और ये ऐसे है, और हमें इसका रिएक्शन कराना है CH3 MgBr पहला, और दूसरा में कराना है HOH H+ से। क्या बना सकते हो तुरंत प्रोडक्ट? छोड़ो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी छोड़ो, मुझे प्रोडक्ट बताओ जल्दी से क्या बनेगा। कहाँ पे अटैक करे? कौन सा बॉन्ड टूटेगा? इतना बताओ जल्दी से मुझे। अब बेटर होगा कि आप इसको ऐसे लिख लो, CH3, और क्या इसको CH लिख सकते हैं? इसको C लिख लो, और इसको CH3, और इसको CH3। अब प्रोडक्ट बनाना आसान हो जाएगा। इधर से तोड़ेगा कि इधर से तोड़ेगा? किधर से तोड़ेगा? इधर से। क्यों तोड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर लेस क्राउडिंग है। अब सीधे बताओ बेटा, इस प्लस को क्या पकड़ा दें? बोलो। इस प्लस को ये माइनस और ये प्लस यहाँ पर अटैक कर जाएगा। CH3 पकड़ा दिया। अच्छा ये बॉन्ड तो बेटा टूट के ऊपर चला गया, तो यहाँ पर CH3 तो ऐसे रहने दो। अब बताओ ये O- क्या बना देगा फाइनली? OH बना देगा। O- क्या बना देगा फाइनली? OH बना देगा। क्या आ रहा है समझ में कैसे बन रहा है ये? बोलो बेटा, बताओ। पक्का क्लियर है? नेक्स्ट, और 4-5 एग्जाम्पल फटाफट देखते जाओ। होमवर्क नोट कर लिया है? जल्दी से बनाना है। कौन सा वाला टूटेगा? जल्दी बोलो, कौन सा वाला टूटेगा? ये तो क्राउड है ना, बल्कि ग्रुप है, क्राउडिंग है। तोड़ दे इसको भाई। ये माइनस और ये माइनस बेटा, और ये प्लस, ये माइनस यहाँ चला गया, ये प्लस यहाँ पे अटैक किया, O- MgBr बनाएगा और बाद में OH हो जाएगा। लिखा जाए सीधे। चलो शाबाश राकेश बेटा, वेरी गुड। नोएडा बेटा थोड़ा कम जाया कर तुम, लेकिन नोएडा कम जाया कर बेटा तुम। बन जाएगा। देखो यहाँ पे CH3 लग गया, और यहाँ पर ये बॉन्ड हट गया, और ये OH आ गया यहाँ पे। बोलो बोलो, अरे बोलो भाई। चलिए बताइए किधर वाला टूटेगा? किधर वाला? इधर वाला या इधर वाला? क्यों इधर वाला? क्योंकि इधर क्राउडिंग है। तोड़ लो भाई इसको। तो ये माइनस और ये प्लस, और ये माइनस और ये प्लस, ये गया बेटा यहाँ पे, और ये गया यहाँ पे। अच्छा ये वाला बॉन्ड टूट गया तो इधर लटकेगा। अब ये लटकाता हूँ इसको, देखो इसको तो ऐसे ही बना लिया जाए भाई, और इस जगह पे क्या लग गया? CH3।
गजब भाई। अरे ओ माइनस क्या बना देगा? अल्टीमेट। आ रही बात समझ में? क्या चल रहा है? क्लियर है ना एकदम? क्या चल रहा है? वॉक चल रहा है? ये आ रहा हूँ ये वाला? वेरी गुड। आज तो छा गए आप भाई, आप लोग छा गए आज तो। हैं? बताइएगा। बताइएगा जी, बताओ जल्दी बताओ। किधर से तोड़ें? किधर से? इधर से या इधर से? इधर से, क्योंकि इधर बड़े बड़े खतरनाक लोग खड़े हैं यहाँ पे, जाने नहीं देंगे इधर। तोड़ दे भाई इसको इधर। ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। बेटे गए माइनस यहाँ और गए प्लस यहाँ, ये लटक गया यहाँ पे और ये बॉन्ड खत्म। बनाओ भाई। कहाँ पे लटका था ये? यहाँ पे लटका था। ये तो हो गया वो एच, देखो यहाँ पे टूटा नहीं, ये तो खत्म। और ये प्लस की जगह पे यहाँ पे यही प्लस है ना, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर C2H5। इपॉक्साइड समझे? कुछ है इपॉक्साइड में? कुछ नहीं है, बस क्राउड। बस केवल क्राउड देखो, भीड़ को देखो, अंदाजा लगा लो कि किधर जाना है। और ऐसे भी जहाँ पे भीड़ नहीं कम होती है आप उधर से निकलते हो ना, या भीड़ वाले रास्ते से निकलते हो? और डिपेंड करता है हाँ कि भीड़ कैसी है। भीड़ कैसी है। डिपेंड करता है कि भीड़ कैसी है। बात तो सही है, बात तो सही है, सही जा रहे हो एकदम। छोटा सा बहुत प्यारा सा एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं मैं आपको, है ना? छोटा सा बताओ बेटा, किधर से तोड़ दें इसको? कहां से तोड़ें इसको? मन नहीं लग रहा है तोड़ने का, इसका मन नहीं कर रहा है, तोड़ना तो पड़ेगा बेटा। ये माइनस और ये प्लस कहीं भी तोड़ो, न इधर भीड़ है न इधर भीड़ है। अब तो चॉइस नहीं है बेटा आपके पास, है ना? हाँ, अब तो ये प्लस में ये माइनस आ गया, ये इधर गया भाई, और इसको फिर MgBr आएगा, इसको H प्लस हटा देगा। ये टूट गया है, देखो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ऐसे ही टूटा टूटा बनाता हूँ इसको। इस प्लस में क्या लग गया आके, और इस O में क्या लग गया? और क्या एग्जाम्पल दूँ आपको भाई? यही सब तो है ना कहानी इसमें। होमवर्क क्या है? जितना मैंने दिया, कितने? 10 या 11? कोशिश करना बेटा, और आपने जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। वादा आपने क्या किया है? हाँ गाना मत गाओ। आपने कहा था कि नेक्स्ट संडे तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो पूरा पूरा आपको रटा होगा, पूरा रिवीजन होगा, यहाँ तक टिल